गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की क्लास में। क्या होने वाली है, जैसे कि आप सभी पहले से ही जानते हैं, ये क्लास का थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी मैंने 2 क्लासेस अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो आप जाकर उन्हें अटेंड करें। तो हम सीख रहे हैं मॉडल्स का इस्तेमाल, जैसे कि कुड बी, कुड हैव, शुड हैव बीन, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इन सभी का इस्तेमाल कैसे होगा, इन सभी के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में सीखेंगे। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मधु एंड यू आर वाचिंग मधु विद इंग्लिश। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसके पहले क्लास में हमने क्या देखा था कि शुड हैव का इस्तेमाल कैसे होगा। अब हम देखेंगे कि जब हम शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग कैसे बदल जाता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो गाइस, सब्जेक्ट को कुछ करना चाहिए था, अगर ऐसा कुछ हो तो उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम इस्तेमाल करेंगे किसका, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, ठीक है, यू शुड हैव, स्पीक का थर्ड फॉर्म होगा स्पोकन, ठीक है, स्पोकन क्या बोलनी चाहिए थी, इंग्लिश, ठीक है, तो ये बन गया यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड, स्टडी का थर्ड फॉर्म होगा ईडी हम लगा देंगे तो ये बन जाएगा स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। तुम्हें अपनी फैमिली के साथ यहाँ आना चाहिए था, तो पहले हम बनाएंगे तुम्हें आना चाहिए, यू शुड हैव, कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होगा, ठीक, यू शुड हैव कम हियर, किसके साथ, विथ योर फैमिली, अपने फैमिली के साथ, ठीक है, यू शुड हैव कम हियर विथ योर फैमिली, तुम्हें अपनी फैमिली के साथ यहाँ आना चाहिए था। तुम्हें हंसना नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव लाफ्ड, लाफ का थर्ड फॉर्म होगा लाफ्ड, यानी कि लाफ में हमने ईडी का इस्तेमाल किया है, ईडी को ऐड किया है तो लाफ बन गया लाफ्ड, यू शुड नॉट हैव लाफ्ड। और गाइस, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया होगा कि पहले के जो एग्जाम्पल थे वो पॉजिटिव अफर्मेशन में थे और अभी जो मैंने बताया ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको घबराना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे अंतर इतना है कि आपको शुड हैव के बीच में नॉट का इस्तेमाल कर लेना है ना। यू शुड नॉट हैव लाफ्ड, तुम्हें हंसना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट है कुड हैव वी, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, अब वो देख लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट कुछ हो सकता था या फिर कहीं हो सकता था, जैसे कि मैं दिल्ली में हो सकता था, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या, सब्जेक्ट कहीं हो सकता था, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं, कहाँ है वो, दिल्ली में हो सकता था। आई कुड हैव बीन इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हो सकता था, आई कुड हैव बीन इन दिल्ली। तुम टीचर हो सकते थे, यू कुड हैव बीन अ टीचर, तुम टीचर हो सकते थे। तुम गुस्सा हो सकते थे, जैसे कि आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम गुस्सा कर सकते थे मेरे ऊपर, मेरी गलतियों पे, लेकिन तुमने नहीं किया, तो आप कहेंगे वहाँ पे क्या, तुम गुस्सा कर सकते थे या फिर तुम गुस्सा हो सकते थे। तो इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यू कुड हैव बीन एंग्री, तुम गुस्सा हो सकते थे। वह खुश हो सकता था, he could have been happy, he could have been happy, वह खुश हो सकता था। तो गाइस, आज की क्लास में इतना ही, ज़्यादा नहीं बताने वाली हूँ मैं, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। तो ये सोचते हुए मैंने क्लास को बहुत छोटा रखा और जितना मैंने आपको बताया है, समझाया है, उन सभी को अपनी तरफ से कुछ और एग्जाम्पल्स बना कर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से मेमोराइज हो जाए, ठीक है। तो गाइस, आशा करती हूँ आज की क्लास आप सभी को पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, वेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में।